ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मार्च 8 से लेकर 14 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन फॉर द कमिंग वीक। तो पहले रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। चलिए, सो एरीज, आपके रिलेशनशिप में अभी करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है चैरियट। दैट मीन्स कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट या मूव ऑन की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की, चीज़ों को ठीक करने की, अलाइन करने की। बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि एक पार्टनर कोशिश कर रहा है या कोई इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है, ठीक है ना, या कोई जैसे रोक रहा होता है। इट इज़ अबाउट दैट, या आप कोई चीज़ आपका रास्ता रोक रही है, ब्लॉक। ये भी चीज़ हो सकती है दैट आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बट समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, या आपको कोई चीज़ होल्ड बैक कर रही है। ये हमें एरीज के लिए दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनर्जी। अभी आगे देखेंगे। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि एक कोल्ड डिटैच सी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके अराउंड। अब ये चीज़ हो सकती है कि आई टोल्ड यू ना कि कोई अड़चन आ रही है आपकी साइड से, हो सकती है, या आप किसी को पसंद करते हैं, आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट वो दिक्कतें आ रही हैं। और इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग ऑल्सो, या अवॉइड कर रहे हैं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ भी हो सकती है। अपने इमोशंस को अवॉइड करना। अ, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको मिस कर रहा है, मिसिंग ओल्ड टाइम, कि जो आप लोगों ने टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, उस चीज़ को कोई मिस कर रहा है। ओके, बहुत सारे इमोशंस हैं उस पर्सन के मन में चल रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, एरीज। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें दोबारा से पिक हो सकती हैं, लॉट ऑफ फायर एनर्जी, फायरी एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि पिकअप करना चीज़ें दोबारा से, रीस्टार्ट, पिकअप, या आपकी तरफ कोई आ रहा है। ऐसी एनर्जी एरीज के लिए दिखाई दे रही है। और दिस पर्सन इज रशिंग टूवर्ड्स यू, या चीज़ें दोबारा से अलाइन हो रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है एरीज? देखिए, इंटेंशंस मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग, मुझे लगता है कुछ क्लियर करना चाहते हैं, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ी कन्फ्लिक्ट, या तो ये पर्सन कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, ओके, या आप लोगों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई इन द पास्ट जिसको वो ठीक करना चाहते हैं, या लाइक कोई और है, कोई इस सिचुएशन में है ना, तो ये अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। इट इज़ अबाउट दैट। थोड़ा और देखूंगी, बिकॉज इंटेंशन इज़ अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग तो है, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी इनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी मतलब डाइसी दिखाई दे रही है। या क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो समटाइम्स मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, या किसी बात को लेके, पास्ट की बात को लेके, या अपनी बात को प्रूव करना, या अपना पॉइंट रखना, ये चीज़ें हो सकती हैं। या यू नो दोबारा से किसी मतलब आप दोनों के बीच में कोई बहस हो जाए किसी वजह से, तो वॉच आउट फॉर दैट। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
ओके और मुझे लगता है ये पर्सन वेट कर रहे हैं टू टेक अ डिसीजन और ऐसा कुछ हो सकता है कि वो फाइनली कुछ वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का और कोई क्रॉस रोड्स पे है कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू। बट जो भी है चीज़ें पिकअप हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। सम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो कोई आपकी तरफ रिटर्न कर सकता है, आपसे कोई कम्युनिकेट कर सकता है, कोई बात कर सकता है, ये चीज़ हो सकती है। अब सिंगल्स के लिए मैं हर बार बोलती हूँ, सिंगल्स और सिंगल्स को ही होता है कि हमारी रीडिंग कहाँ है, बीच में ही आपकी रीडिंग होती है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू मतलब आप अभी तक सोच रहे थे किसी के बारे में, हो सकता है आपके पास आसपास कोई ऑफर हो एंड यू वर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। और कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकती है, ऑफर ऑफ लव एंड कमिटमेंट कमिंग टूवर्ड्स यू, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज के लिए लव लाइफ के लिए। तो जो भी देख रहे हैं एरीज के लिए आने वाले हफ्ते में यानी कि 8 से 14 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट, पहले तो यू हैव टू कीप पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। हो सकता है आप लोगों ने पास्ट में आप लोगों का जो कनेक्शन था वो स्ट्रांग था, आप एक दूसरे से एक्सप्रेस करते थे, खूब सारी बातें होती थी। बट राइट नाउ इट इज़ अबाउट कि आपको हो सकता है आप कहीं ना कहीं, आई टोल्ड यू ना, गिव अप कर रहे हो, होप गिव अप कर रहे हो। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहो, कोशिश करो टू बी पॉजिटिव इन अ सिचुएशन। और यू आर लवेबल, आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गुड टाइम्स, पैशन और फ्लर्ट वाली एनर्जी, तो आई टोल्ड यू ना, चीज़ें पिकअप कर सकती हैं दोबारा से आपका, लाइक रीस्टार्टिंग इट या रीइग्नाइट। अगर आप कपल हैं तो मुझे लगता है कि जी पैशन रीइग्नाइट हो सकता है। एंड मोर ओवर आपको ये भी कहा जा रहा है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, ओके। लेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में डिसाइड किया जाए। वो आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, बट कॉमन एनर्जी है दैट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो यू बोथ नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कि आपको चांस देने की ज़रूरत है और ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। और बाकी सबके लिए डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में है, कि आप ऑलरेडी मतलब बिल्कुल मन बना चुके हैं आगे बढ़ने का। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक मतलब सिचुएशन में है। तो जो आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से ठीक लगता है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन एंड हो गई थी, ठीक है, और कुछ नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और मतलब आप लोगों के बीच में ऑलरेडी एक एंड हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, देन अगेन इट इज़ अबाउट यू कि आपको क्या आगे के लिए बेहतर लग रहा है। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट देयर इज़ अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आपके करियर में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपको कोई रिकग्निशन मिल सकती है, ठीक है, आप एफर्ट्स कर रहे हैं एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग यू अ मच नीडेड रिवॉर्ड। आपके करियर में आपको वो रिवॉर्ड मिल सकता है क्योंकि एक मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। वो नई शुरुआत को इतनी आसान नहीं है, हो सकता है कि आपने स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड किया है, रीस्टार्ट किया है या कुछ सोच रहे हैं आगे के लिए। वट एवर इट इज़, मुझे लग रहा है चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको आपके काम के लिए या सराहा जाएगा। और इट इज़ जस्ट योर एनर्जी कि आप बहुत बेटर फील करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ अबाउट गुड लक। स्पेशली अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, मतलब यू विल बी एक्नॉलेज्ड। काम कोई भी हो सकता है, आप टीचर हैं, आप हीलर हैं, आप लॉयर हैं, आप कोई भी हैं, बट वट आई थिंक इट इज़ अबाउट ब्लेसिंग दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन अ गुड वे। और मुझे लगता है कि आप यू हैव दैट इंटेलेक्ट। मुझे लगता है आप काफ़ी अपने आपको आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपनी बात रखनी आती है, आपको अपना पॉइंट रखना आता है। और जब आप अपनी जोन में आ जाते हैं तो यू कैन प्रूव इट कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो वो एरीज के लिए दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक। व्हाट एल्स, सबके लिए एक कलेक्टिव मैसेज
स्टे अवे फ्रॉम मैन्युपुलेटिव पीपल, डिसीट का कार्ड आ रहा है एरीज, दैट मीन्स कि आपको ऐसे लोगों से बच कर रहना है, मैन्युपुलेटिव, ओके। और कुछ आपके अपने ही हो सकते हैं आपके अराउंड जो आपको शो कर रहे हैं दिस एंड दैट, और आपको हो सकता है अंदाज़ा ना हो कि किसके मन में क्या छुपा हुआ है दिस एंड दैट, ओके। तो उस चीज़ का है कि आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहना है और खुद पे फोकस करना है, इट इज़ अबाउट दैट। या अपनी तरफ से क्लियर रहना है, अपने माइंड से चलना है। लेट अस सी गाइडेंस क्या है जो आपको हेल्प करेगी एरीज, ओके। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इट इज़ अबाउट कुछ के लिए ऑफर ऑफ लव भी हो सकती है कि आगे चल के हो सकता है कि चीज़ें ठीक हों, ओके। मतलब हो सकता है इट वॉज लाइक कि आप यू आर चूजिंग टू वॉक अवे, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट दैट, ओके। और ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, अपना पाथ डिसाइड कर रहे हैं खुद कि आपको क्या करना चाहिए। न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप अगेन देखिए डेविल एनर्जी है, ठीक है, टॉक्सिक। इसका मतलब है कि आपको किसी पैटर्न में से निकलने के लिए कहा जा रहा है, कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है जिसमें से आपको निकालने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, ओके। और हो सकता है वो चीज़ आपके स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो अपने इर्द गिर्द देखिए, आसपास देखिए, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं और आपको एक नई एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। टैप इन का मतलब क्या होता है कि आपको एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपना नज़रिया बदलना होगा, ओके। आपको पॉजिटिविटी में आना होगा, आपको खुद के लिए स्टेप्स लेने होंगे। और ये स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा कि आप बैठे सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं और ये कुछ नहीं। इट इज़ अबाउट कि चेंज दैट यू हैव टू ब्रिंग, कि आपको वो चेंज खुद में लेकर आना है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। और चेंज तभी आएगा जब आप खुद को चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिए खुद को, या तो सिचुएशन को चेंज कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो वो कीजिए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द चेंज, और फिर ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। तो ये थी एरीज आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।